हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एमबीएस मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बेटा, ये आपका जो मैथ्स चल रहा है, 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, वो मैट्रिक्स वाला चल रहा है। और जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 3.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे जो पीछे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिए थे, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, और जहाँ किसी बच्चे का डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एक एक चीज मैं क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ, एक एक क्लियर चीज को मैं करता हुआ जा रहा हूँ, तो कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और क्लास को बेटा शेयर भी करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर करा करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स और ए इक्वल्स टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। देखो, पहली बात तो वो कह रहा है कोई मैट्रिक्स है जो उसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2/2 का है। तो एक बात बताओ आप मुझे, तो यहाँ पे हम 2/2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे आपको पता है ना, A11 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A21 और A22 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मैट्रिक्स का, 2/2 का हो गया। तो ये ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स से। तो हमें ये 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो कहाँ से, यहाँ से। तो पहले निकालते हैं बेटा A11। तो यहाँ पे I की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 1, और J की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो ये निकालते हैं और ये इसमें रख देते हैं। तो I की वैल्यू भी 1 है सर, J की वैल्यू भी 1 है, और ऊपर क्या है, होल इसका, नीचे क्या है, 2। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2। यानी कि सर A11 आ गया हमारा 2। बड़ा आसान है बेटा, है ना। A11 आ गया हमारा 2। ऐसे ही बेटा हम A12 निकालते हैं, ठीक है ना। A12 आपको पता है बेटा, ये I की वैल्यू होगी और ये किसकी हो गई, J की वैल्यू होगी। ये किसकी हो गई, J की वैल्यू होगी। तो रख देते हैं इसमें ऊपर। तो I की वैल्यू 1 है, प्लस J की वैल्यू कितनी है, 2। इसका होल स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में क्या आएगा, 2। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 9/2 हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही रहने देंगे आप, इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9/2 आ जाएगी। A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, A21 निकालेंगे। A21 तो इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो I की वैल्यू कितनी है, 2, और J की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका स्क्वायर और अपॉन में क्या है, 2। 2 + 1 कितना होगा, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा बेटा 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 9/2 आएगा, ठीक है। 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 9/2, तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9/2 आ गई। अब A22 निकालेंगे। जब A22 निकालेंगे तो बेटा I की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे रखो, J की वैल्यू कितनी है, 2। इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे कितना जाएगा, 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई, ठीक है। A22 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब इस जो मैट्रिक्स है ना ये आपके पास में, तो इसमें रख देंगे आप। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो A की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी, कितनी आ जाएगी। अब देखो मैट्रिक्स में रख दो यहाँ पे। तो A11 की वैल्यू कितनी निकाली थी सर, 2 निकाली थी, तो 2 यहाँ पे आ गया। A12 की वैल्यू कितनी निकाली, 9/2 निकाली, तो 9/2 ये आ गया। A21 की वैल्यू कितनी निकाली, A21 भी सर 9/2 आया, तो 9/2 ये आ गया। A22 की वैल्यू कितनी निकाली सर, 8 निकाली। तो बेटा ये आपकी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई 2/2 की। बस यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना बेटा, है ना। हाँ, कोई भी डाउट आए पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ठीक है बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है AIJ इक्वल्स टू I/K/J, I/K/J, ठीक है ना। I/K/J, वैसे स्मॉल j आता है, कैपिटल J लिख दिया है। क्या आता है, ये स्मॉल j आता है, ठीक है, ऐसे करके आता है। तो सेकंड पार्ट ये है। तो सेकंड पार्ट में यही बनाना है, ठीक है ना। 2/2 की मैट्रिक्स ही बनानी है। तो 2/2 की मैट्रिक्स तो कैसे तैयार होती है, जैसे मैं कहूँ A, तो ये निकालना है बेटा A11 A12 A21 A22, ठीक है ना, ये निकालना है। और ये 2/2 की मैट्रिक्स बन के तैयार होगी, ठीक है। तो A11 निकालो पहले। तो सर A11 निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, और J की वैल्यू भी कितनी रखनी है, 1। तो कितना आ गया, 1। तो A11 आ गया बेटा आपका 1, ठीक है। ऐसे ही A12 निकालेंगे।
तो आई की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 और जे की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो 1/2 आ गया। तो A12 आ गया आपका 1/2 आ गया। ठीक है जी। अब A21 निकालेंगे। A21 निकालेंगे बेटा, आई की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 और जे की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2/1, तो A21 आ जाएगा आपका 2। ठीक है सर, बहुत आसान है। ठीक है, अब A22 की वैल्यू निकालेंगे, तो A22 की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 रख देंगे। जे की वैल्यू कितनी है 2, तो 2/2, तो A22 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस इस मैट्रिक्स में रख दो यहाँ पे। तो A = A11 कितना निकाला सर 1 निकाला, A12 कितना निकाला सर 1/2 निकाला, A21 कितना निकाला बेटा 2 निकाला, A22 कितना निकाला 1 निकाला, और ये 2/2 की मैट्रिक्स बन के आपकी तैयार हो गई। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। नोट करते रहो साथ के साथ है, कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, और प्रॉपर नोट्स बनाने और क्लास को शेयर भी करना है, चैनल को शेयर करा करो, थोड़ा सपोर्ट चाहिए बेटा आपका। तो ठीक है ना, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट भी है। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं, इसके थर्ड पार्ट को। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है बेटा, ये रहा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी है। AIJ = I+2J I+2J का होल स्क्वायर, I+2J का होल स्क्वायर अपॉन के क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, अपॉन के क्या आ जाएगा 2। ये भी 2/2 की मैट्रिक्स बना के तैयार करनी है। तो कैसे करेंगे, लिख लेते हैं बेटा पहले। ठीक है ना, ये बनानी A11 A12 A21 A22, इस पर तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स बना के तैयार करनी है। तो निकालते हैं बेटा, A11 निकालते हैं। A11 आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रखो आई की वैल्यू 1 प्लस के 2 इंटू जे की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन के क्या आ जाएगा 2। तो ये बेटा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 आ गई, 9/2 आ गई। ऐसे बेटा यहाँ पे निकालेंगे A12 आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर अपॉन के क्या है 2। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 25 ऊपर 2 नीचे आ गया। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई 25/2 आ गई, 25/2 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब निकालेंगे बेटा A21 की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन के क्या है 2, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16/2 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी जी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या रह गया A22 निकालने को रह गया। तो बेटा आई की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस के 2 इंटू जे की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन के 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 अपॉन के 2। तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो ये चारों एलिमेंट निकाल लिए हमने, अब इस मैट्रिक्स में रख देंगे। तो A = हो जाएगा बेटा A11 कितना आया है सर 9/2 आया है। ठीक है, A12 कितना आया है सर 25/2 आया है। बेटा A21 कितना आया है 8 आया है, A22 कितना आया है बेटा 18 आया है। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स आपकी बन के तैयार होगी और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चौथा क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा 5वें क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 5th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 की, किसकी 3/4 की मैट्रिक्स चाहिए, 3/4 की मैट्रिक्स चाहिए। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ये है बेटा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है AIJ
ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 और ये मॉड है, मॉड माइनस के 3i और प्लस के जे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको बना के तैयार करेंगे। ठीक है, तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है सर, ये मॉड क्या नई चीज़ आ गई, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है ना, मैं इसे अभी बता दूंगा। तो बेटा यहाँ देखो, पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए ले ली, किसकी लेनी है ऑर्डर की, 3/4, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम लेने हैं। इसमें कितने लेने हैं बेटा, 3 रो और 4 कॉलम। तो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया और A14 हो गया, यानी कि 1 रो और 4 कॉलम हो गए। अगला A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A24 हो गया। ठीक है, अगला A31 हो गया, तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, A32 यानी कि तीसरी रो सेकंड कॉलम, A33 यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है ना, और A34 तो देखो इसका ऑर्डर क्या आया सर, 3 रो हैं और 4 कॉलम है, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। ठीक है ना, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। ठीक है, तो बेटा ये बना के तैयार करनी है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। तो 1 बाई 1 करके निकालते हैं। तो 1 बाई 1 करके निकालेंगे तो सर पहले निकालो A11 निकालो। तो यहाँ पे रखेंगे, बाहर कितना है 1/2 मॉड माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू सर 1, प्लस के जे की वैल्यू कितनी है 1 मॉड। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो A11 की वैल्यू आएगी 1/2, तो यही आएगी -3 और इंटू 1 तो -3 प्लस के 1 हो जाएगा, तो ये आएगा -3 प्लस के 1। देखते रहना, तो A11 आ गया तो 1/2 आ गया, -3 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मॉड से जब बाहर निकालेंगे ना बेटा, यहाँ माइनस आए चाहे प्लस आए, बाहर निकालना है तो प्लस का ही निकालना है। तो ये आ गया होगा समझ में, A1/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो मॉड का फंडा समझ में आ गया, मॉड से बाहर चीज़ को निकालेंगे तो पॉजिटिव निकालेंगे। तो A11 ये आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा A12, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि बड़े नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, जो एग्जाम में जब आएगा। तो A12 तो बाहर कितना है 1/2 है, माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है बेटा 1, प्लस जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है सर 2 बस। तो A12 थोड़ा सा शॉर्टकट करना शुरू कर दो इसे, 1/2 इससे सॉल्व करोगे -3 प्लस के 1, तो ये -1 आएगा। तो बाहर निकालेंगे तो बेटा ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ये आ गई। ठीक है, ऐसे ही A13 निकालते हैं, A13 निकालेंगे तो बेटा यहाँ पर देखो 1/2 है, माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, और प्लस के जे की वैल्यू कितनी है 3। तो -3 + 3 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये एलिमेंट ही कैसे आ जाएगा, 0 आ जाएगा पूरा। ये कैसा आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, क्लियर हो गई। चलिए A13 हो गया, A14 निकालते हैं बेटा। A14 निकालेंगे तो देखो 1/2 है, तो 1/2 रख दिया। ठीक है, माइनस के 3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 1, प्लस के जे की वैल्यू कितनी है 4। तो -3 प्लस के 4 1 आ जाएगा। तो A14 कितना आ जाएगा, ये सर 1/2 ही आ जाएगा। ये तो देखो ये -3 प्लस के 1 हो जाएगा, तो +1 बाहर निकालोगे तो +1 ही आएगा। तो इंटू इंटू करोगे 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा पहली रो के तो सारे एलिमेंट निकल गए। अब निकालते हैं सेकंड रो के एलिमेंट। A21 से स्टार्ट करते हैं। किससे करते हैं, A21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो देखो बेटा अब A21 निकालते हैं ना, A21 निकालेंगे तो यहाँ 1/2 तो यही आ जाएगा, माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है सर 2, प्लस के जे की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, माइनस का 6 प्लस के 1 तो -5 हो जाएगा। तो बाहर निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे 5/2 हो जाएगा। तो A21 कितना आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, चलिए सर ठीक है। अब निकालते हैं बेटा A22 निकालेंगे तो 1/2 तो यही रहेगा। ठीक है, मॉड तो आई की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस के 3 इंटू आई की वैल्यू 2, प्लस के जे की वैल्यू कितनी है बेटा, जे की वैल्यू 2, ये आ गई। तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड माइनस के 6 प्लस के 2, तो माइनस के 4 आ जाएगा। यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का 4 निकलेगा, तो 2 दूनी 4, तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा।
अगला देखेंगे बेटा, अब निकालेंगे A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा मॉड। अब ये माइनस के 3 है, आई की वैल्यू कितनी है 2, प्लस जे की वैल्यू कितनी है 3 है, तो माइनस के 6 हो गया प्लस के 3, तो माइनस के 3 आ जाएगा। तो ये आया सर 1/2 और ये माइनस के 3 आया। मॉड से बाहर निकलेंगे तो प्लस का आएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। 1/2 में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो A23 कितना आ गया हमारा, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट आया 3/2 आ गया। ठीक है, अगला निकालते हैं बेटा A24। क्या निकालते हैं, A24 निकालते हैं। A24 तो 1/2 तो है ही, माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है 2, प्लस के जे की वैल्यू कितनी है 4। बस इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगी बेटा 1/2 और माइनस के 6 प्लस के 4, तो माइनस के 2 आ गया। तो बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो A24 कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि सेकंड रो के भी हमने सारे एलिमेंट निकाल दिए, सेकंड रो के सारे एलिमेंट निकाल दिए। अब थर्ड रो के एलिमेंट देखते हैं बेटा। तो थर्ड रो के देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A31 से। तो देखो 1/2 मॉड माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है सर 3 इंटू 3 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1। बस तो 1/2 तो ये हो जाएगा, माइनस के 9 प्लस के 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 8 आ जाएगा। तो बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 8 कट जाएगा 2 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4। तो A31 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे A32 की वैल्यू निकालेंगे। तो A32 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है बेटा 3, प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2। बस ये रख दिया 1/2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस के 9 प्लस के 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 7। बाहर निकालेंगे तो प्लस का आएगा, तो ये 1/2 इंटू 7 हो जाएगा। ये फिर डायरेक्ट ही लिख देते हैं आप ना 7/2। तो A32 की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई बेटा, ये A32 की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, समझ आ गया। अब यहाँ देखेंगे बेटा, अब किसकी निकालनी है A33 की, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम की। तो 1/2 तो है ही है ना, 1/2 तो है ही, और मॉड माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है 3, प्लस जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है सर 3। सॉल्व कर दो बेटा इसे। तो 1/2 माइनस के 9 प्लस के 3, तो माइनस के 6 आ गया। बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 6 हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 3। तो A33 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। ठीक है, अब अगला आता है बेटा A34, यानी कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो 1/2 तो ये है ही, माइनस के 3 है, आई की वैल्यू कितनी है सर 3, प्लस जे की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये आ जाएगा। तो ये आएगा बेटा 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4। तो आप समझ गए होंगे। तो ये माइनस का 5 बाहर निकालेंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 5, तो आप किसे लिख देंगे ऐसे 5/2। तो A34 की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, A34 की। तो हमने तीनों रो के एलिमेंट निकाल दिए बेटा, किसके, तीनों रो के हमने एलिमेंट निकाल लिए, तीनों रो के एलिमेंट निकाल लिए। ठीक है, अब हमारी मैट्रिक्स क्या थी उसमें रख देते हैं। ठीक है ना, मैट्रिक्स क्या थी हम उसमें रख देते हैं। तो देखो हमारी मैट्रिक्स ये थी सर, 3 रो थी, यानी कि A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ऐसी A31 A32 A33 A34। तो ऑर्डर क्या हो गया सर 3x4 का, यही तो पूछा था क्वेश्चन में, 3x4 का पूछा था। तो अब यहाँ पे एलिमेंट रख देते हैं। ठीक है ना, इसके एलिमेंट रख देते हैं। देखो ठीक है, ठीक है बेटा, A11 के रख देते हैं, A11 के रख देते हैं। पहले यहाँ जो नजर आ रहे हैं उन्हें रख देते हैं। देखो जो नजर आ रहे हैं कहीं, पहले उन्हें रख देते हैं। देखो यहाँ तो ये नजर आ रहे हैं ना, A21 का नजर आ रहा है। A21 का है सर 5/2, कितना है बेटा 5/2 है। A22 का कितना है 2 है। A23 का कितना है 3/2 है। और A24 का कितना है 1 है। अब A31 का कितना है बेटा 4 है। A32 का कितना है 7/2 है। A33 का कितना है 3 है। और A34 का कितना है 5/2 है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना, अब जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है ना बेटा, वो पीछे वाले पेज पे हैं। कौन से पे हैं, पीछे वाले पेज पे हैं। ठीक है, तो उन्हें भी रख देते हैं। ठीक है सर, रख देते हैं इन्होंने भी। बोलो तो जरा कि तो कौन कौन से, मैं सुन लूँगा, आप बोल। देखो तो A11 कितना था हमारा, A11 आया था सर 1, यह आया था बेटा 1। और A12 कितना आया था हमारा, A12 आया था सर 1/2।
ये आया था बेटा 1/2। A13 कितना आया था हमारा, 0 आया था। A14 कितना आया था हमारा, 1/2 आया था। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। किस ऑर्डर की, तो सर ये हो गई 3/4 ऑर्डर की तैयार हो गई। किसकी, 3/4 ऑर्डर की। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है ना, 1 1/2, 0 1/2, 5/2, 2 3/2, 1 4 7/2, 3 5/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्या सर सेकंड पार्ट क्या है, तो देखो सेकंड पार्ट को देखते हैं बेटा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ये क्या है सर, ये है AIJ इक्वस टू 2I माइनस के जे, 2I माइनस के जे। बेटा मैट्रिक्स कौन सी तैयार करनी पड़ेगी, वही। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया था ना 3/4 की, तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसका ऑर्डर बताओ मुझे, कैसा 3 रो है 4 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स हमें यहाँ से तैयार करनी है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चे देखोगे बेटा, पहले A11 निकालते हैं। A11 कैसे निकालें बेटा, यहाँ पे रखेंगे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 2 इंटू I की वैल्यू 1 माइनस के J की वैल्यू 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो A11 कितना आ गया बेटा 1 आ गया, बहुत अच्छा। अब देखो बेटा A12 निकालेंगे, तो I की 2 इंटू I की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के J की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो A12 आ जाएगा बेटा 0, कितना आ जाएगा 0। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे सर A13 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A13, तो A13 कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ रखो, तो 2 इंटू I की वैल्यू 1 माइनस के J की वैल्यू 3 आएगी, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो A13 की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस के 1। ठीक है सर, समझ गए। अब यहीं पे निकाल लेते हैं बेटा A14 की वैल्यू। A14 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, I की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस के J की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो ये हो जाएगा, तो 2 माइनस के 4, तो माइनस 2 आ जाएगा, तो A14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 आ जाएगी। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सेकंड रो पे चलते हैं बेटा। सेकंड रो पे चलेंगे तो A21 निकालेंगे, तो देखो 2 इंटू I की वैल्यू कितनी है 2 माइनस J की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। A22 की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ रखेंगे, तो 2 इंटू I की वैल्यू कितनी है 2 माइनस J की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4, और 4 में से बेटा 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये हो गया। अब A23 भी निकाल दो यहीं पे, तो A23 निकालेंगे सर 2 इंटू I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 3, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो A23 की वैल्यू आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी बेटा A23 की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है सर, इतना बात हमें समझ में आ गई है, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। अब निकालते हैं बेटा क्या, ये आ गया। अब थर्ड रो पर लगा, तो A31 निकालते हैं। A31 निकालेंगे तो देखो यहाँ रखेंगे, है ना, 2 इंटू I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो A31 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा A32 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो A32 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब निकालेंगे बेटा A33 की वैल्यू, A33 2 इंटू I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू 3, 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी बेटा A33 की वैल्यू, किसकी आ जाएगी A33 की वैल्यू। अब A34 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इंटू I की वैल्यू 3 माइनस J की वैल्यू 4, 3 दूनी 6 में 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो A34 कितना आ जाएगा बेटा 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। अब हमने बेटा सारे एलिमेंट निकाल लिए, सारे एलिमेंट निकाल लिए। ठीक है सर, निकाल दिए। अब यहाँ पे बेटा इसमें रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो बस आपका आंसर हो जाएगा।
बस ध्यान से करना है। देखो A11 कितना आया सर 1 आया, A12 कितना आया सर 0 आया, ठीक है। A13 कितना आया माइनस के 1 आया, A14 कितना आया सर कहाँ गया 14 माइनस के 2 आया, ठीक है। अब देखो A21 कितना आया सर कहाँ गया A21 ये रहा 3 आया, A22 कितना आया बेटा A22 आया 2, A23 कितना आया तो A23 आया सर 1, A24 कितना आया बेटा A24 नहीं निकाला क्या हमने कहीं 21 22 A24 तो निकाला ही नहीं बेटा, तो चलो यहाँ निकाल देते हैं। A24 में कितना टाइम लगेगा 2 इंटू आई की वैल्यू 2 माइनस के जे की वैल्यू 4, तो 4 में 4 गया तो A24 कितना आ गया 0 आ गया, तो ये आ गया 0। A31 कितना निकाला हमने 5 और A32 कितना निकाला बेटा 4, A33 कितना निकाला 3 और A34 कितना निकाला 2 निकाला। बस ये बन गई मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या आता है इसका 3/4, 3 रो हो गई 4 कॉलम हो गए और यही क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना बेटा। कहीं भी डाउट आए पूछ लेना और वीडियो को प्लीज शेयर भी करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर करा करो, ठीक है ना। और जहां भी डाउट आए तो पहले हम पूरा आपका 11th-12th का मैथ निपटा लेंगे और उसके बाद में फिर कॉम्पिटिशन का मैं यहीं करा दूंगा आपको, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम देना। चलिए तो फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम पहले इसका ना, कौन सा फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो बेटा देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था हमने पीछे, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे A11 पे कितना है 4, यहाँ पे A11 पे कितना है y, तो बेटा y की वैल्यू कितनी होगी 4, बड़ा आसान है, बस इतना सही सर, हाँ इतना सही। अब ये क्या है बेटा z, तो यहाँ पे कितना है 3, तो यानी कि A12 पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे A12 पे कितना है z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, बस क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट। और यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई बेटा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो x y z की वैल्यू पूछ रहा था, तो x y z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, बस यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। तो ये था पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब पार्ट 2 देखते हैं इसका, है ना, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 देखते हैं बेटा। इसमें कह रहा है x प्लस वाई 5 प्लस z 2 और x इंटू वाई इक्वल्स टू रखा है उसने 6 2 और 5 और 8। बस यहाँ भी x y z की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे बेटा ऑर्डर कैसा है 2 इंटू 2 का, यहाँ भी ऑर्डर कैसा है 2 इंटू 2 का। तो मैंने जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया था मैंने कहा था ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। सर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर यहाँ तो x प्लस वाई है, यहाँ पे 6 है, तो ये सेम कहाँ है। नहीं बेटा, इसमें जो अप्रोच लगाएंगे वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये A11 है पूरा और यहाँ भी A11 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। सॉल्व कर डालें तो कर डालो बेटा। तो देखो A11 x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा 6 के। अब बेटा देखो इक्वेशन एक है, इक्वेशन का कैसे पता चलता है, जब इक्वल का साइन लगा होता है ना वो इक्वेशन बन जाती है। अब ये x और y अननोन वेरिएबल्स हैं, तो एक इक्वेशन से 2 अननोन वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो अभी से यहीं पे रख देते हैं इक्वेशन 1 डाल के, ठीक है। अब ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ 5 प्लस z है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि A21 इक्वल्स टू हो जाएगा A21 के। तो बेटा यहाँ पे 5 प्लस जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 5 के, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। लो जी जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब यहाँ पे देखो बेटा एक्स बाई A22 और यहाँ पे A22 पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे एक्स बाई बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा एक्स बाई बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो तो 8/बाई हो जाएगा। बेटा ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो 8/बाई प्लस के बाई इक्वल टू 6 रख दिया, तो इसे सॉल्व कर लो तो 8 प्लस के बाई स्क्वायर इक्वल टू 6y हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो वाई स्क्वायर इसे इधर ले आओ, माइनस के 6y प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, फैक्टर कर लो 4 दूनी 8, तो वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लो तो y माइनस के
4 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बाई माइनस के 4 आ जाएगा इक्वस टू 0। एक बार बाई माइनस 4 इक्वस टू 0 हो जाएगा और एक बार बाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार बाई की वैल्यू 4 आ जाएगी और एक बार बाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 आ गई बाई की वैल्यू। अगर बाई की वैल्यू 2 आ गई तो एक्स की वैल्यू भी 2 आएंगी। तो एक बार तो 4 रख दो बेटा, तो 8/4 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। ये बात समझ में आ गई। और एक बार 2 रखेंगे यहाँ पे बाई की वैल्यू, तो 8/2 करेंगे तो कितने आ जाएगी 4। तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। बस ये हो गया आंसर आपके, ठीक है ना। ये आपके आंसर हो गए। इसे नोट करो बेटा फटाफट, फिर बढ़ जाएंगे आगे को। बेटा ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर ये बात तो क्लियर हो गई है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। धीरे 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 सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे आंसर हो जाएंगे और करके लगा देना आप, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी बेटा। अब इसका देखते हैं कौन सा थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो मैं थर्ड पार्ट को यहाँ लिख दूं। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ये किसके बराबर है बेटा, 9, 5, 7 के। 9, 5 और 7 ये मैट्रिक्स है ना, बराबर है इसके। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले 3 तो रो है यहाँ पे और 1 कॉलम है। यहाँ भी 3 रो है 1 कॉलम, यानी कि पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर डालो। तो बेटा सबसे पहले ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि a1 1, तो यहाँ भी a1 1। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 3 एक इक्वेशन है, 3 अननोन वेरिएबल है, तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब इसे एक्स प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब एक बात बताओ, एक्स प्लस जेड है ये, एक्स प्लस जेड बराबर 5, तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू यहाँ रख दें। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स प्लस जेड बराबर 9। तो एक्स प्लस जेड कितना है, 5। तो बाई प्लस एक्स प्लस जेड की जगह वैल्यू क्या रख दी हमने, 5 रख दी, इक्वल्स टू 9 हो गया। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। बस सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे बाई प्लस जेड बराबर 7 है, बाई प्लस जेड बराबर 7। तो बेटा इसी इक्वेशन में रख देते हैं ना, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो बाई प्लस जेड इसकी वैल्यू 7 रख देते हैं। तो एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, वो ये उधर जाएगा तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब एक्स वैल्यू 2 आ गई तो एक्स जेड की वैल्यू निकाल देंगे। तो एक्स वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 प्लस के जेड इक्वल्स टू 5। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बस एक्स बाई जेड फाइंड आउट कर दिया हमने, एक्स बाई जेड फाइंड आउट कर दिए। ये बात क्लियर हो गई बेटा। इसे फटाफट नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, गेट इट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो यहाँ से तो बेटा सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करके बताओ मुझे फटाफट। तो आप कहेंगे सर 2 तो रो हैं 2 ही कॉलम है, यहाँ भी 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है। मैंने क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, ठीक है, संगत अवयव समान होने चाहिए। तो यहाँ देखो बेटा सॉल्व करना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है सर करिए। तो बेटा ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 1, ठीक है सर। अब इसे देखो 2a प्लस के सी बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा अभी। और 2a माइनस के b, तो 2a माइनस के b कितना हो जाएगा, 0। तो बेटा 2a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो a माइनस b की वैल्यू 2a रख देंगे, इक्वल टू माइनस के 1। तो ये माइनस a बराबर कितना आ गया, माइनस के 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ गया, 1। जब a की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ रख दो। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमें पता है 1 आ गई, तो 2 इंटू 1 प्लस के c इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू 5 में से 2 जाएंगे 3 आ जाएगा, बस ये होगी। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो 3c प्लस के d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। तो सर यहाँ पे रख दो इसे, 3c प्लस के d इक्वल टू 13, ठीक है। c की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 3। तो 3 इंटू 3 कर दो, यहाँ पे c की वैल्यू रख दी हमने, d इक्वल टू 13। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 प्लस के d इक्वल टू 13, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बस ये आंसर निकल गया आपके, A B C D हमने फाइंड आउट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ट्रिकी सा है, ठीक है ना, ये मैंने समझा दिया था पहले ही आपको। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे बेटा, यहाँ पे ये मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वस टू ए आई जे और m इंटू एन करके इसका ऑर्डर दे रखा है, ये दे रखा है। वो कह रहा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कब होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है उसने m इज लेस देन n, ऑप्शन बी दिया है उसने m इज ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी दिया है उसने m इक्वस टू n, ऑप्शन डी दिया है उसने नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि क्या सर मैंने आपसे ये कहा था कि कोई एग्जांपल लेता हूँ बेटा मैं इसे समझाने के लिए। कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 1 2 3 2 1 3 1 1 2, ये ले लिया। इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3 का है। बेटा ये 3 क्या है, रो है सर यहाँ पे, और ये 3 क्या है, कॉलम है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, हम इसे m इंटू एन ही तो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे बेटा m बराबर n है या नहीं है। क्यों सर, क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू भी 3 है और इसकी वैल्यू भी 3 है, तो ये बराबर आया नहीं आया। हाँ सर बराबर आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, m इक्वस टू एन हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है ना। इसे नोट करो फटाफट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल करनी है। सर कैसे इक्वल करेंगे बेटा, अगर नंबर दिए होते, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 2 और 3 4 करके दे दी, और एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 2 3 4। तो आप तो कह देंगे सर ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो ये तो इक्वल होगी, ठीक है ना। ऐसी इसका देखना है हमें, तो यहाँ पे लगाते हैं बेटा इक्वल का साइन, ठीक है। अब ये a11 है, तो a11 पे क्या है 0, तो यहाँ पे 3x प्लस के 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 3x बराबर माइनस के 7 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7/3, ठीक है। अब y की वैल्यू, y प्लस 1 तो 8 के बराबर रख दो, तो y प्लस 1 इक्वल टू 8 रख दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7, ठीक है। तो वो कह रहा है x एंड y, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब देखो कमाल, देखो बेटा आप यहाँ पे धमाल मचा देंगे हम। अब ये ऊपर वाली मैट्रिक्स में यहाँ पे नोट करता हूँ, ये बेटा 3 है, और x वैल्यू कितनी निकाली हमने, x वैल्यू निकाली माइनस के 7/3, ठीक है, प्लस के कितना है बेटा 7 है, और यहाँ पे y की वैल्यू निकाली हमने 7, 7 प्लस के 1 कर दिया, ये 5 कर दिया। 2 माइनस के 3, x की वैल्यू निकाली माइनस के 7/3, ठीक है सर। एक मैट्रिक्स तो ये होगी इक्वल, बेटा ये 0 है और ये 8 है, ठीक है। y की वैल्यू निकाली हमने 7, तो 7 माइनस के 2 कर देंगे, और ये 4। अब ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। देखो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 7 प्लस के 7, तो ये हो जाएगा बेटा 0, 7 प्लस के 1 तो ये आ जाएगा 8। ये बात क्लियर हो गई, ये 5 यहाँ पे है ही, ठीक है सर है। यहाँ पे बेटा 3 से 3 कट जाएगा, माइनस में इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू माइनस के 7/3 ही आई थी ना, हाँ यही आई थी ना बेटा, एक बार चेक करो फटाफट, यही वैल्यू आई थी नहीं आई थी। देखो बेटा ये यहाँ तक समझ में आ गया, ये आ गया 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया। हमने इसकी वैल्यू तो निकाली नहीं है ना, 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना आएगा 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2/3, तो यहाँ पे माइनस के 2/3 रखा जाता, ठीक है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्लियर है, यहाँ पे कितना है 0, ये 8, 7 माइनस 2, तो ये आ जाएगा बेटा 5, और ये कितना है 4। देखो दोनों बराबर आ गई नहीं आ गई, ठीक है ना, तो प्रूव दैट, ठीक है।
ठीक है, हमने देखो ये इसके इक्वल रखा था बेटा, ये तो हमने इसके इक्वल रखा था, तो ये यहाँ से एक्स वैल्यू, तो एक्स वैल्यू हम यहीं पे रख सकते हैं ऐसे, है ना। ऐसे बाई प्लस 1 इक्वल टू 8 रखा था, तो बाई की वैल्यू हम यहीं रखेंगे। तो इसकी तो हमने निकाली नहीं थी, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है, तो एक्स की वैल्यू माइनस के 2/3, तो माइनस के 2/3, तो माइनस के 2/3 हमने यहाँ पे यहीं पे माइनस के 2/3 रखेंगे। सॉरी, ठीक है, ये बात क्लियर होगी बेटा, ये समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। अच्छा एक बात और, ठीक है, एक तो ये प्रूव करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताओ बेटा, एक्स वैल्यू कितनी आई, माइनस के 7/3। अब एक्स वैल्यू कितनी आई, माइनस के 7/3, ठीक है, और एक माइनस के 2/3, और बाई की वैल्यू कितनी आई, 7 आई, ठीक है ना। अब आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक में दे रखा है माइनस एक्स की वैल्यू माइनस के 1/3, तो 1/3 तो हमारी कहीं नहीं है, ठीक है ना। और एक दे रखा है आपका y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 तो हमारा आ रहा है। और एक ऑप्शन में दे रखा है y इक्वल टू 7 और x की वैल्यू माइनस के 2/3 ये दे रखी है। और एक ऑप्शन में दे रखा है x इक्वल टू माइनस के 1/3 नहीं है, और y की वैल्यू माइनस के 2/3। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो सी ऑप्शन में आपका दिया है y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस के 2/3, ठीक है, माइनस के 2/3। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा एक बात और, अगर मैं माइनस के 2/3 करूंगा तो 3 साथ में 2 जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, और हमें कितना चाहिए था, 0 चाहिए था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस के 7/3 आनी चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा, बट वो ये कह रहा है तो हमारे आंसर कौन से मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू वैसे तो सिंगल ही आनी चाहिए थी बेटा, यहाँ पे कितनी आ गई है, डबल आ गई है, ठीक है ना, डबल आ गई है। तो इस क्वेश्चन को और करेक्ट करके मैं रख दूंगा ऐसे, ठीक है ना, करेक्ट करके थोड़ा सा इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में यही वैल्यू जो दे रहा है ना, तो दोनों पे सेटिस्फाई होना चाहिए था। तो यहाँ पे 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखा था, तो 7 इधर चला गया, 3x इक्वल टू माइनस के 7, एक्स वैल्यू माइनस के 7/3 आ गई। तो माइनस के 7/3 यहाँ पे रखी, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, -7 प्लस के 7, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है तो ये 0 बन गया था। यहाँ पे माइनस के 2/3 रखेंगे ना यहाँ पे, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो माइनस के 2 प्लस के 7, तो ये 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 था नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात क्लियर होगी बेटा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द number of all possible matrices of order 3 into 3 with each entry 0 या 0 और 1 इज, ठीक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन 27, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 81, डी ऑप्शन 502। क्वेश्चन को नोट करो, फटाफट सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं मेरे सिरों यहाँ पे बात करूंगा बेटा, तो वो कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। देखो एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ मैं 3/3 ऑर्डर की, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये ऑर्डर कितना आ गया बेटा, 3/3 का ऑर्डर आ गया। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। अब एंट्री देनी है बेटा 0 और किसकी, 0 और 1 की, यानी कि ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे एक बार 0 भी आ सकता है और एक बार 1 भी आ सकता है। ऐसी बेटा ये वाली जगह है ना, यहाँ पे एक बार 0 भी आ सकता है, एक बार 1 भी आ सकता है। ये बात क्लियर होगी, बोला हाँ या ना, ये बात क्लियर होगी। अब एक बात बताओ, इसमें पूरे में एलिमेंट कितने हैं, तो ये पूरे 9 हैं, तो एक जगह पे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा।
तो बेटा 2 यहाँ पे, फिर 2 एंट्री यहाँ पे आएंगी, फिर इंटू 2 एंट्री यहाँ पे आएंगी, इंटू 2 एंट्री यहाँ आएंगी, फिर इंटू 2 एंट्री यहाँ आएंगी, इंटू 2 एंट्री यहाँ आएंगी, फिर 2 एंट्री यहाँ आएंगी, इंटू 2 एंट्री यहाँ आएंगी, इंटू 2 एंट्री। 9 बार हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। तो 2 की पावर 9 लिख दूं, तो 2 की पावर 9 कितना आता है बेटा, 512 आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर 3 3 होता ना, तो यहाँ पे 3 इंटू 3, अगर एक जगह पे 4 एंट्रीज होती तो 4 गुणा 4, और कितने एलिमेंट है, 9 बार लिखना है, तो 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो 512 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और बेटा कंपटीशन के पर्पज से शॉर्टकट में इसका बता दूंगा, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम में तो आपको डिटेल ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका 3.1 एक्सरसाइज मैट्रिक्स की कंप्लीट हो गई। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, कमेंट करके बता देना। आप बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करा करो थोड़ा, वीडियो को शेयर करना। मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ में, और ऐसे ही कंप्लीट नोट्स आपके मैं बनवा दूंगा, और फिर इसका मैं रिविजन भी लगवा दूंगा। और बोर्ड के जब एग्जाम आएंगे तो बोर्ड के एग्जाम पर मैं लंबी लंबी क्लास में आपके रिविजन भी कराता रहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, और पढ़ते रहिएगा। बी पॉजिटिव रहिए बेटा, और चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।